when I start the career, trust me, one of my mentors said, Ahmed, why you want to be in HR? So I said, I would love to interact with the people and I love to develop the people. That's the only things I want to be. So उन्होंने कहा, why not in marketing? Marketing तो ज़्यादा interaction है लोगों के साथ. So I said, but marketing में कहीं ना कहीं, you maneuver something sometimes. With due respect, I'm not saying HR is not, the pure and fired field, but yes, there are so many things, but still, marketing में जो communication है, that is not, I believe, in persons, but in HR, that is in persons. When I say I did a certification in psychometric, like बहुत सी psychologists भी यहाँ पे बैठे हैं, so मैंने यहाँ तक भी face किया कि लोगों ने मुझे कहा, सर मेरा हाथ देख के बता दें, मेरा face देख के बता दें क्या है. So I was shocked. It was happened, trust me. So HR excellency. Let's move to the topic for the HR excellency. What do you think about what is human resource? Because that's the two words. Why HR is jumping and why now people are discussing about HR business concept. Now people are discussing about HR excellency. Because पहले हमारे खैर मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ but still चलें anyways HR operations की बड़ी बात होती थी. फैक्ट्री ऑपरेशंस की बड़ी बात होती थी. आई वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मेरे पास अप टू 4,000 एम्प्लॉयज़ हैं राइट नाउ. आउट ऑफ 4,000 आई हैव लाइक मैनेजमेंट स्टाफ इट्स लाइक अप टू 250. सो जब इतनी मैन पावर हो रहा आपके पास एंड इट्स अ ब्यूटी ऑफ अल्लाह कि हम सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. सो दैट्स द की जॉब ऑफ HR पीपल, हाउ यू मैनेज इट. अब ऐसा भी नहीं है कि आप सबसे ही आपकी विश शायद हो कि मैंने सबसे मिलना है, मैंने सबको सुनना है, बिकॉज दे आर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वी आर अ गुड लिसनर, वी वांट टू बी लिसन टू द पीपल, बट इट्स नॉट हैपेंड एवरी डे व्हेन यू आर हैविंग अ कॉमन गोल्स इन अ ऑर्गेनाइजेशंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन गोल्स देन देयर इज अ प्रॉब्लम्स. When we want to be share objective, when we want to be achieve our purpose, and then there is a culture also. I am working right now the organization जहाँ पे a diversified culture, a diversified religion. I'm not surprised to share with you. I don't mind even to share with you कि जहाँ पे वो लोग भी हैं, they are atheist also. So but it's not about that कि अगर वो atheist है तो I'm just going to and kill that guy. हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता. And trust me, when you read the HR excellency, you just remember, oh यार ये तो वहाँ पे भी था, ये तो वहाँ पे भी लिखा था. For example, I work with we are the manufacturing of Adidas and Reebok. So Adidas said, we want a transparency. Let's work on a transparency. Trust me, एक साल का ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रांसपेरेंसी था. तो मैंने कहा यार ये क्या, हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं. और ट्रांसपेरेंसी एक ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर हमने एक पूरे साल काम करना है. हाउ वी इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी. सो ट्रस्ट मी, व्हेन वी आर गोइंग टू बी डेवलप द कल्चर के जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो कल्चर और इम्प्रूव होना शुरू हो. सो पीपल आर ऑलवेज अफ्रेड यार कि अगर हम ये चीज़ शेयर कर देंगे तो कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए. ऑलवेज हैविंग अ फेयर कि अगर ये कर दें तो ये ना हो. दैट्स एग्जैक्टली दे वांट टू एलिमिनेट इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन देयर बिजनेस पार्टनर्स. बिकॉज द रीज़न इज़ दैट, फॉर एग्जाम्पल, I don't know how, because it's a diversified industry, so overtime is another a big topics in HR. I'm not saying I'm the a good guy in HR side, because there are a lot of other people who are having more than my knowledge, but I still shocked when I asked the questions to the people, यार लेबर लॉ के बारे में कितना पढ़ा है, ओवरटाइम रेट क्या होता है, और वर्किंग आवर्स के बारे में क्या है, लीव्स के बारे में क्या है, वर्किंग हरासमेंट्स जो है उसका क्या एक्ट है, लेट्स से बोनस की क्या वर्किंग है. व्हेन यू टॉक अबाउट द डिवर्सिफाइड साइड एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आप बेस लाइन से अबव कुछ देना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बिकम अ रोल मॉडल अमंग अदर्स, देन पीपल फॉलो यू. सो आप अगर एक बेसिक चीज़ को नहीं फुलफिल कर पाएंगे, हाउ यू कम अप विद द अबव स्टैंडर्ड्स.
सो होता क्या है कि ओवर टाइम्स के अंदर व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस स्मॉल थिंग्स with the business partners, they said, oh, why should we share that? Because I'm not saying कि मेरी organizations में या आपकी organizations में होता है, but that's a common things in the market. So maneuvering, hide and seeks start हो जाती है. When we discuss these things, so organizations के अंदर different problems आना शुरू हो जाती हैं. Poor क्वालिटी, लो प्रोडक्टिविटी, टीम मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, टीम अलाइनमेंट्स ही नहीं हो पाती हैं. हम शेयर्ड गोल की बात करते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल हो जाता है. हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, वी वांट टू बी अ ओडी कंसल्टेंट, वी वांट टू बी अ ओडी गाय. बट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट गई एक साइड पे, हम सिर्फ ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रस्ट मी, ओडी मोर देन दैट. सो HR एक्सीलेंसी, व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कह लें या HR इन योर टर्म्स? आप कहते हो HR के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट्स डिस्कस आप वन बाय वन. सॉरी, आई हैव जस्ट डॉक्टर लैंग्वेज बाय द वे. सो वन इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स से रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एंड देन व्हाट इज द अदर वन? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नो वरीज, नहीं आइडिया तो नो वरीज, लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर. व्हाट एल्स? Performance management, I mean PMS. Okay, what else? Compensation and benefit, किसी ने यहाँ से कहा comp and band. And IR, it's a different one or it should be in C&B? Another one. Yes. Let's brainstorm. Let's say. So this is called HR. In just like precisely. So आपको क्या लगता है HR अगर ये है, so what is the meaning of excellency? Let's say आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है which you think about it कि that is impact on business, recruitment and selection, training and development, performance management, company and IR. Sorry. Okay, just give me the one of the example you think about it. For example, if Ahmed Ali Tahir is working in a HR excellence guy in any firm, just think about it, XYZ. So मेरा as a HR excellent, या आप में से बहुत से लोग माशाल्लाह मैनेजर लेवल पे भी हैं. So think about it. Okay, if I am a manager HR, so मैं क्या value additions कर सकता हूँ organizations में in terms of all these functions? Do you know how much time हम हायरिंग तो कर रहे होते हैं, बट बहुत से इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए तो बड़ी ऑनर की बात है कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट एज सच एजुकेटेड. सो आई नो आई हैव द प्रेशर अर्लियर, यार मुझे तो बस कल ही बंदा चाहिए, ये बंदा है, ये उसकी प्रोफाइल है, बस कल आ जाए, ठीक है. सो दैट्स मीन रिक्रूटमेंट. व्हाट इज बाय द वे स्टैंडर्ड्स टू फिल द पोजीशन? 30 to 45 days. 30 to 45. One by one, guys. One by one. 30 to 45. 30 to 45. 45 days. 45 days. Okay. सर अगर आइडिया हायर करनी है तो 15 डेज पे भी जाता है. Okay. Let's say on average. आप कहते हैं 30 से 45 डेज के अंदर. अब मैं वापस आता हूँ आप लोगों के उसी कॉन्सेप्ट्स पे जो आपने कहा कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट अ राइट टाइम. ठीक है. सो आप कहते हैं कि 30 से 45 दिन के अंदर हम लोग हायर करेंगे. ओके. सो मैं वापस आता हूँ. लेट्स से आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करते हैं. लेट्स से टेक साइड पे जब आप आते हैं तो आपको एक डेवलपर चाहिए. यू हैव अ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट्स की आपको पता है डेडलाइंस होती हैं. सो जहाँ पे जो टेक वाले हैं वो समझते हैं इस चीज़ को. सो टेक इंडस्ट्री के अंदर मुझे इस प्रोजेक्ट्स को आगे फर्दर अचीव करना है. दैट्स हाउ यू सेड HR इज़ गोइंग टू बी वैल्यू एड इन ऑर्गेनाइजेशंस. कि अगर मैं अच्छा रिसोर्स अच्छे टाइम पे फ़ौरन ले आऊँ या एज सुन एज पॉसिबल ले आऊँ तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो आगे अचीव हो जाएगा. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या टेक साइट के ऊपर जो मेरी हायरिंग हो रही होगी दैट्स अगेन 30 डेज पे अगर मैं उसे फिल करूँ. सो डोंट यू थिंक दैट के
That's great impact on project side. You means standard is there, कि हमने पहले but there is a planning. प्लानिंग जो तो प्लानिंग हम उसकी करके Planning. What do you think about what is the planning in that way? कौन सी planning हो रही होगी recruitment and selections पे? रिसोर्स मैनेजमेंट HR plan. Resource management and Manpower. manpower planning. मेन बात ऐसे ही है. How many of you think about it now? Don't give me the answer. Just think about it yourself. So, does we really plan manpower planning in our organizations? I just don't need answers, trust me. I'm not saying you are not doing, even I'm not doing. It's just one of the factors that's create an impact on organizations. For example, I belong to a textile. So now I move to the textile. Textile के अंदर एक different blood है. There are like two sides. One is the technical side, आसान लफ्ज़ों में. One is non-technical side. Non-technical के अंदर, for example, अगर मुझे ये order है मेरे पास और इस order की line है एक, उस line के अंदर 30 लोग हैं और that is a chain production. चेन प्रोडक्शंस के अंदर एक ऑपरेटर अगर उठ के चला गया तो पता चला पूरी लाइन ही काम नहीं करेगी. सो इन दैट वे अब आप क्या सोचते हैं कि दैट इज अगेन 30 to 45? मे बी नो, वी शुड नॉट. सो व्हाई वी नीड अ प्लान. उसका ऑल्टरनेट हमें करना पड़ेगा. वी हैव बी सम प्लानिंग्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. और जब प्लानिंग की बात करते हैं, सो आप HR एक्सीलेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशंस में जो आपकी पोजीशन रिप्लेसमेंट आपने यहाँ पे कोई देनी है, आइदर टेक साइड आइदर टेक्सटाइल साइड. हाउ इज अचीव विद HR एक्सीलेंसी ओवर हियर. HR एक्सीलेंसी जो है ना वो आपको स्टैंडर्ड से ऊपर जाके कहीं पे काम करने से आती है. बट what our concern is, what our challenges is, I'm going to discuss with you in details. So what you think when you are going to be plan something and when you are going to be develop the strategy. By the way, what is strategies? Strategy क्या है? आसान लफ्जों में बस मतलब समझा दें यार. एक let's say one word. I don't want to be in detail. Plan. लाई अमल. Roadmap. Tarkeeb. Okay. So do you think the best strategy if you are going to be developed and your culture is not supported, are you successful? No. Because there is a quote of the Peter Drucker I'm going to share with you. He said, culture eats strategy for breakfast. Don't worry, I assure you. So what does mean? अगर आपका कल्चर अच्छा नहीं है, भले आप टॉप नॉच स्ट्रैटेजीज के बंदे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ले आए, यू कांट बी सक्सेसफुल. सो दैट्स हाउ किल HR एक्सीलेंसी. हम वो पुराने दौरों से निकल गए हैं. आई मीन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज अ ग्रीन HR. पौधों वाली HR नहीं है, बट दैट इज अ ग्रीन HR. व्हाट डज मीन? पेपरलेस HR. When I say paperless HR, that doesn't mean zero paper, but at least minimum side. So आप में जहाँ पे जो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लोग हैं, they know what is the meaning of wastage, and they know what is the importance of wastage. यहाँ पे जो टेक के लोग हैं ना, they know what is the timeline, and if are even past, what are their feelings. The customer oriented people, I know there is a AHT, average handling time. Trust me, 1 second change your grade. So they know the value of the 1 second. Just for your knowledge, I know one of the very good person. He is right now in journal position in forces. सो ही सेड, अहमद मेरा ना इत्तेफाक हुआ, गवर्नमेंट ने मुझे एक कोर्स पढ़ाने के लिए भेजा, दैट इज़ अ टाइम मैनेजमेंट, एंड द कोर्स फीस इज़ लाइक मे बी 500K, लाइक 5 लाख. तो मैंने गवर्नमेंट को कहा, यार आपको क्या हो गया, वाई यू आर स्पेंडिंग, लाइक इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी. मे बी मैं जनरल होने वाला हूँ और आप मुझे आज टाइम मैनेजमेंट का पढ़ा रहे हैं.
So they said, government said no, you have to be, if you want to be in that way. कहते when I went there, so there is a, I'm in foreigner, एक बड़ा गोरा और एजेड बंदा बैठा हुआ, so he's a very famous trainer, और ऑडियंस आई तो उसने ऑडियंस में ही कहा कि अगर आज ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग ये प्रूव नहीं कर सका कि टाइम इज़ अ मनी, सो दीज आर योर चेक, आप ये चेक लेके वापस चले जाएं. सो कहते मैंने कहा लो भी इसको तो हमारा पता ही नहीं है, पैसे तो वापस आए आए. बट कहते जब मैंने ट्रेनिंग्स स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग लेना शुरू की, सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा था वो 5 लाख भी कम है. बट द टाइम विच वी इवन नेवर थिंक अबाउट इट कि टाइम इज़ अ मनी. हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हम लोग फेसबुक सोशल मीडिया या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, सो हमारा इसमें जा रहे हैं, फ्री में MP हैं, फ्री में GP हैं, वाईफाई लगा. बट ट्रस्ट मी, योर टाइम विच यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट थिंग, इट्स एक्चुअली किल अस. वाई यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट टाइम इन अ फ्रूटफुल वे. आई डोंट माइंड यू टू वॉच द मूवीज़, अब मुझे कोई इशू नहीं है मूवीज़ देखने में या आप लोग देखें, बट स्पेंड योर टाइम इन प्रोडक्टिव वे, प्रायोरिटाइज योर लाइफ. So that's change your life. So let's come to the point, HR excellency. We just ice breaking the things. When we are going to say the very focused and very first things are occurring, that is a change. हम अभी भाई अली साहब यहाँ पे तो HR मैनेजमेंट की लोगों की समझ नहीं आ रही, आप HR एक्सीलेंसी की बात कर रहे हैं. रेजिस्टेंस, पीपल हैव देयर ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. उनको अच्छा लगता है इतनी बड़ी जब फाइल बनेगी एक एम्प्लॉय की, जब वो जा रहा होगा वो साइन करवा रहे होंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, सो दे डोंट वांट टू बी चेंज दैट फाइल, एटलीस्ट यहाँ तक ही ले हो, बट दे डोंट वांट टू बी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज चेंज. चेंज के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंज? मैं कहीं पे लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ पे अनवर मकसूद साहब आए हुए थे, तो उनकी एक बड़ी अच्छी मुझे बात याद आई, चेंज से, तब्दीली से. सो उनसे किसी ने पूछा कि ये नारा किसने लिखा, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लिखा. उन्होंने कहा जी शायद आपने लिखा है. तो कहते तब्दीली के जो मायने हैं, लघवी मायने, उसके मायने हैं उलट पुलट, हर वक्त चेंज होना, हर वक्त कुछ ना कुछ होना. सो यहाँ पे चेंज इज़ नॉट लाइक दैट, बट चेंज इज़ अ परमानेंट थिंग दैट कैन बी in your life, in your professional life, in your personal life, always happened. For example, आज से 6 साल पहले अगर मैं आपको HRMS की बात करता था ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम्स की, सो शायद आपको लगता था कि वो बात आप 100 लोगों से मिलेंगे तो एक बंदा करेगा. बट नाउ डू यू बिलीव देयर इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन जो HRMS के बगैर चल रही हो? नो. सो दिस इज़ द पावर ऑफ चेंज. दिस इज़ द पावर ऑफ HR excellency. This is the power of organization excellency, not development side even. So, but the only thing is how you are going to transfer the things in your life or in your organizations. The very first thing is change. New stage of things, different forms, old state of things. That's the basic things. I never, to be honest, copy paste to the something. I just get the information, just share with you. What I learn, change is always going to be, change is always chase you. हम employee branding की बात नहीं थे करते पहले. We always talk about marketing, ATL, BTL. फिर ATL, BTL से भी हटके जब से बैन लगना शुरू हो गया, तो हमने कहा यार what else? Social media marketing. सोशल मीडिया मार्केटिंग से हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे से आगे चलना शुरू हो गए. देन देर इज़ अ टर्म्स SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र. सो देन मार्केटिंग से हट के हम जैसे HR वाले लोगों को भी शौक आया एम्प्लॉय ब्रांडिंग. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग? वी विल डिस्कस इन लेटर. सो चेंज, बाय द वे, चेंज always go like first order change and second order change, like making moderate adjustments. कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, आप उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर चेंज. फॉर एग्जांपल व्हेन आई जॉइन द ऑर्गेनाइजेशंस, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने कहा यार हमारा HR का ना स्ट्रक्चर ही नहीं है. आई वाज शॉक्ड, ऐसा हो नहीं सकता, शायद इन्होंने ठीक तरह से डिस्कस नहीं किया.
When go in details, तो there is a forms. तो मैंने उन्हें आसान लफ्ज़ों में पूछा, सर फॉर्म्स तो है ना कोई कोई पॉलिसीज़ है, कोई मैनुअल है, कोई ज्वाइनिंग फॉर्म है, कोई असेसमेंट फॉर्म है, कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई ग्रेडिंग स्ट्रक्चर है. Then he was looking after me in that way, shocking way. बट मैंने कहा आप कर कैसे रहे हैं यार अहमद, बस वो आता है, अब लिखा होता है अहमद अली ताहिर, इतनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, इतने साल हो गए हैं, इतनी सैलरी है, इतना तजर्बा है, एजुकेशन इतनी है, चलो इतनी सैलरी कर दो बस. बट थैंक गॉड स्टिल दे हैव सम फॉर्म्स. सो व्हाट यू, द फर्स्ट थिंग यू डू, मॉडरेट एडजस्टमेंट. फॉर्म्स हैं, जस्ट ऑर्गेनाइज्ड करना है और इन लाइन करना है. What else then? Then you realize कि ये जो इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म बना है, इसका क्राइटेरिया वो वाला नहीं है जो हमारी कंपनी की डिमांड है. फॉर एग्जाम्पल इन सर्विस साइड, सर्विस में आगे आप बात कर लें टेलको साइड, टेलको के अंदर सर्विस देना, आई बिलीव दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट वन. वाई? Because when somebody sitting in front of me, he know my gestures. मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरा फेस क्या एक्सप्रेस कर रहा है. But when I am on a call, do you think emotion is there? How I know कि ये बंदा गुस्से में बात कर रहा है या हंस के बात कर रहा है? Sorry? टोन तो होगी, इमोशंस तो होंगे. But actually how you measure it, that's another subject. You see, when I were in a customer services side, how they measure my KPI. So they design the SOPs. There is always a SOP, standard operating procedures. And then you define, you extract key result area from the job description of the role. By the way, role की job description होती है, पर्सन की नहीं होती. फिर जब आप चीफ लेवल पे जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं होती, जॉब प्रोफाइल होती है. सो देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, डिफरेंट थिंग्स ऑन दैट वे. सो जॉब डिस्क्रिप्शन से जब आप की रिजल्ट एरिया एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन देयर इज अ KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. इन दैट यू डिफाइन हाउ यू मेजर इट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ओपनिंग रेटिंग, अस्सलाम वालेकुम अहमद बात कर रहा हूँ जी फरमाइए. दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. बट अब मैं ऐसे बोलूँ अस्सलाम वालेकुम अहमद बात कर रहा हूँ जी फरमाइए. सो द टून विच आई यूज, बट देन अस्सलाम वालेकुम अहमद बात कर रहा हूँ जी फरमाइए. द एनर्जी, द टून. सो द कस्टमर सर्विसेज इन टेलको स्पेशली ऑन कॉल्स इज अ डिफ़िकल्ट वन. सो जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जब हम कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि कस्टमर्स इज़ ऑलवेज अ राइट. But on the other side, there are some things which, not are right, but we believe that. So हमें उन चीज़ों को develop करते वक्त, we even don't think about it only organization, we also read the external environment. कि यार मैं अगर HR excellency पे, let's say I wish you become the head of the HR in your, whatever the industry you want, you have a dream. And then you are going to make a strategy, and then you are going to be develop the structure. When you are going to be develop the structure, so then you better to understand what is my challenges organizations. One is external challenges, market के क्या challenges हैं मेरे साथ. Then what is the international practices जो माज़त के साथ हम sometimes for granted ले जाते हैं. So these are the key things which we have to be focused. So I just say second order change, reinvent it. Wheel is there. We don't want to be invent. We just reinvent how we are going to be speed up the wheel. So that's actually creating the HR excellency. Then HR excellency फिर extract होना शुरू होती है. The basic thing is when you have something, just diagnose first. Then taking action, then redesign, then taking new actions. As simple as it is. I'm not here to discuss the big things. Because आप लोग already माशाल्लाह अपनी universities में, अपनी professional lives में, there are a lot of gurus, mentors, teachers
who gives you so many things. But when we are in a practical life, I'm not saying the book is a different one, but the practice is a different one. Because I believe जिसने किताब लिखी है उसने अपने तजर्बे से लिखी है. But the only problem is which we are facing, how we are going to convert the bookish knowledge into a practical knowledge. For example, when I am going to design the recruitment selection strategy in my organizations, because I am going to develop the special economic zone future, inshallah, that will be creating more than 20,000 employment in Pakistan, in Lahore especially. So that's going to be start like after when I'm discussing these things, so after 2 years. But you see, my CEO is discussing with me, अहमद 2 साल बाद जब हम इस लेवल पे होंगे, मुझे ये यूनिट्स चाहिए होंगे. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ आवर करंट सिनेरियोज? सो जैसे आपने बात की सक्सेशन प्लानिंग की, सो आई सेड वी नीड टू बी डेवलप सक्सेशन प्लानिंग. देन 30-45 in textile, technical side, in technical recruitment side, we need a developer. 1 साल बाद क्या डेवलपमेंट हो रही होगी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, 1 साल बाद टेक्सटाइल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही होगी एचआर की. सो जस्ट थिंक अबाउट इट. उसके लिए मुझे आज स्ट्रेटजी बनानी है. That's actually creating the value addition in my organization, and then people are going to be follow me. How many of you know Syed Babar Ali? Syed Babar Ali is a founder of Packages. He's the founder of Packages Mall, IGI, Bulle Shah Paper Mill, LUMS, Ali Institute. Now he's also a partner of Nestle, if I'm not wrong. So मेरा इत्तफाक हुआ उनसे 2 से 3 दफ़ा मिलने का. एंड वेरी विजनरी पर्सनस. तो उन्होंने कहा एक अर्ली स्टेज पे कि अहमद तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो ओपनली सेड मैं ये कर रहा हूँ सर. तो कहते तुमने बुक्स कितनी पढ़ी हैं? ऐसे सॉरी सर मैंने तो अभी कोई भी नहीं पढ़ी. इस पर्टिकुलर लेट से 3, 4, 5, 6 साल के अंदर. सो मैंने कहा सर आई मीन सॉरी वो नहीं पढ़ पाया, बस आर्टिकल्स पढ़े. क्यों? मैंने कहा टाइम ही बहुत बिजी रहा. सुबह जाते हैं आते हैं, आके ये करते हैं वो करते हैं और बस. उन्होंने कहा यू व्हाट्स योर डेजिग्नेशन? मैंने कहा जी उस वक्त मेरी डेजिग्नेशन ग्रुप मैनेजर ओडी थी. सो मैंने कहा आई एम अ ग्रुप मैनेजर ओडी सर. रियली? फिर भी टाइम नहीं है? अहमद मैं फाउंडर हूँ ये ऑर्गेनाइजेशंस का. सो मैं हमेशा दिन के अंदर 1 घंटा ज़रूर देता हूँ बुक को पढ़ने के लिए. सो वाई ही इज़ नॉट इवन शर्मिंदा नहीं कर रहे थे. ही गाइडेड मी. अहमद ट्राई टू लर्न द न्यू थिंग्स. बुक्स पढ़ा करो, दे ऑलवेज गिव यू द न्यू नॉलेज. सो देन आई स्टार्ट टू रीड द आर्टिकल्स फर्स्ट, बिकॉज देर इज़ अ इन साइकोलॉजी में MBTI की हमने शायद बात सुनी है. आप में से किसी ने MBTI के बारे में सुना? मायर ब्रेक, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. हाँ ये नाम याद है. MBTI, by the way, that is extract from MBTI. That is one of the tools. There is a lot of tools, Big 5, MBTI, psychomet, like trait assessment, lot of things are there. Yes, it's a personality traits by the way. So introvert normally वो लोग होते हैं जो बैक ऑफिस में काम करना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं. हाँ बैक ऑफिस में लेट्स से, बट व्हेन यू से कि आप स्टेज पे जाएं और बात करें तो दे हैव समथिंग. और लेकिन वो बुक पढ़ने का उनको बहुत शौक़ होता है. सो जब मैंने आई डोंट नो आई मीन हाउ यू बिलीव इट और नॉट, बट पीपल थिंक दैट अर्लियर आई एम एन इंट्रोवर्ट. सो देन आई कन्वर्ट दैट स्किल्स इनटू एक्सट्रोवर्ट. So like you said, emotional intelligence, how you control the emotions, that's how I train myself. I'm not a guy, I mean the alien guy. People are mentor who guided me. So मैंने फिर क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल पढ़ना शुरू किए. मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है कि मैंने पूरी बुक 1 दिन में ख़त्म करनी है. Then I learn a lot. आहिस्ता आहिस्ता you become more and more and more and more. So that's how you develop the skills. So it's a basic thing which you have to be developed. So then there is a models and theories. Maybe आप लोग इस
पर्सन्स को ना जानते हो, बट आपने ये नाम सुना हो शायद, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रेजिंग. दैट्स अ पॉपुलर चेंज मॉडल. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी सिचुएशन. इंजीनियर के पास हमेशा एक प्लास होगा, टूल्स होंगे. डॉक्टर के पास क्या होगा? Thank you so much. What else industry you want to discuss? So everyone has something. But what is actually for management side? Management के लोगों के पास क्या है? There are a lot of things, but कहाँ पे हैं? Visible हैं? No. So management people always had one pen or one paper. They draw the situation. They come up with a solution. So unfreezing, moving and refreezing. He discussed how change, when change has happened and when you want to be changed in your organizations. सबसे पहले तो डायग्नोस होता है. जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की लोग बहुत मुझसे बात करते हैं, सर आपने ये किया, कैसे स्टार्ट किया? तो मैंने उन्हें कहा कभी TNA किया? TNA ये क्या होता है? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस. हम रोटी तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है. हम गाने तब सुनते हैं जब हमारा मूड होता है. So training need analysis. Why you need a change in your organizations? Why you need a change in HR side? Why you want to be a HR excellent side? Have you developed the good HR structure and smooth the operations? So आप अभी वो step नहीं achieve किया. So why you want to be discuss HR excellency? You need to be first close these steps, then take another step. So he discussed the change in a 3 stages. Unphrasing mean the old behavior and situations. जो आपकी previous practices हैं, previous behaviors हैं organizations में, HR की side पे, उनको आपने पहले unfreeze करना है. Acceptance level, adaptability, flexibility, you need to be developed if you want to be HR excellent guy. Unfreezing means unlearn. Thank you so much. That's another concept. Unlearn, then relearn. Relearn. लेकिन unlearn बड़ा मुश्किल है. Unlearn, learn and relearn. Unlearn करने के लिए ना हमें अपनी प्राउडनेस को और अपनी मैं को ख़त्म करना पड़ता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते. बस जी मैंने सुना ये है तो ऐसे ही है. We don't want to go in a reference side. बस जी अहमद साहब आए थे, उन्होंने कहा था ये है तो बस है. Yes, they have a practical exposure also, but have you read something on in a book side or in an article side? There are number of case studies. कभी पढ़ी हमने? So there are number of things over there. So unfreeze, you need to be unlearn. For unlearn, you need to be adaptable. You need to be flexibility, and then moving to the new level of behavior. But please यहाँ पे जब new level of behavior define करेंगे, don't forget your organization's behavior. For example, I'm a tea addict by the way. मुझे चाय बहुत, मैं शौकीन मिजाज आदमी, तो मैं बहुत शौक से पीता हूँ चाय. तो मैं सोचता हूँ कि मेरा दिन का आगाज़ चाय पिए बगैर नहीं हो सकता, मेरा ब्रेकफास्ट भी चाय के बगैर नहीं हो सकता. This is what I believe. So जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जानता हूँ, मैं कहता हूँ यार काम बाद में होगा, पहले चाय चाहिए. बट येस देयर इज़ अनदर नेशनैलिटी हु सेड यार वो 8 बज गए, लेट्स स्टार्ट द वर्क. भाई चाय किधर है? चाय लाओ. साथ साथ चाय चल रही है, साथ साथ काम चल रहा है. सो दैट्स द बिहेवियर ऑफ another nationalities in your organization. So when you are going to be develop the new level of behavior, try to understand your organization's behavior. And then rephrasing, उसको freeze कर दें. When you design the policy, don't say सर ये policy ठीक नहीं है, 2 महीने बाद ही change कर दें. So वो actually उस document की जो है value को कम करेगा. When you develop, try to hold till 1 year at least. उसके दरमियान में जो आपके पास feedbacks आ रहा है, that gives you a knowledge to revise the policy in next year. But keep in mind, when you develop the rules, when the rules is there, then exceptional is always there. हमारी पॉलिसी है कि मिसाल है हम लोग OPD नहीं देते किसी एम्प्लॉय को, लेकिन एक एम्प्लॉय है जो बेचारा बहुत ज़्यादा
needy है, afford नहीं कर पा रहा, so that's exceptional case, and he having an accident in a roadside, and he is the only dependent in his or her, family. So that's exceptional. Don't cover exceptional into a normal policies. You can't be, because that's the beauty of management. So before I go to further, and I'm going to, because it's a first session, so इसलिए I just give you the ice-breaking things going to be fast in next session. So thank you so much. We will be back by 7:50. Thank you so much. Take a break.